अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 नवंबर 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट है हमारे सामने 97,328, तकरीबन 1781 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो 97,437 का मार्केट ने हाई लगाया और 95,300 मार्केट ने लो लगाया। 323.534 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट रेंज बाउंड चलती रही और फिर 11 बज के 15 मिनट के बाद एक तेज़ बूम जो है मार्केट के अंदर देखा गया। आज की भी इम्पोर्टेंट बात मार्केट की कि आज भी मार्केट ने अपना नया हाई जो है वो ब्रेक किया और एक नया हाई जो है वो हमारे सामने पोस्ट किया। ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है और तकरीबन मार्केट 97,000 को तकरीबन टच कर चुकी है। और अगर आपने मेरे पुराने सेशन देखे हो जब ये 88, 88, 87,000 के राउंड अबाउट थी, साइड वेज में चल रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि इंशाल्लाह अल्लाह का ऐसे ही रहे कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट का ये ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट 1 लाख इंडेक्स तक जो है वो पहुँच सकती है। ये तो वही तकरीबन थोड़े से पॉइंट रह गए और मार्केट 1 लाख पॉइंट तक जाने के लिए जो है वो उसकी तरफ गामज़न है। ये बहरहाल आगे देखते हैं कि 1 लाख को ये टच करेंगे या वहाँ से ही जो है यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को रोके रखेंगे। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर WTL, पेस पाकिस्तान, कोहिनूर स्पिनिंग, के इलेक्ट्रिक, ट्रीट बैटरी, वेव्स ऐप, PIA, HCLA, फौजी फूड, सिनर्जी, टेलीकार्ड जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज वाजिया बुलिश मारो बाजो कैंडल की फॉर्मेशन है। हेल्दी कैंडल नज़र आ रही है क्योंकि पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, 1781 पॉइंट है, तो इस लिहाज से जो है कैंडल भी हमें वाजिया जो है वो नज़र आ रही है। ये वॉल्यूम जो है कल की निस्बत थोड़े से कम नज़र आए। बहरहाल ओवरऑल मार्केट का रुझान बेहतरीन नज़र आ रहा है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, 1 बाय 1 उनकी तरफ आता हूँ। शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा TPL आपने लिया हुआ है तकरीबन 6 रुपये का। सर फ़िलहाल तो आपके रेट से नीचे है, बेहतर ये कि फ़िलहाल आप इसको होल्ड ही रखें। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये टाइम गुजारेगा। ये इसी तरह ट्रीट कॉरपोरेशन जो है अपने अर्ज़ की 21.60 का लिया हुआ है आपने। ये फ़िलहाल ट्रीट को भी थोड़ा बहुत टाइम लगना है। ये ट्रीट कॉरपोरेशन का ऊपर जाने में अभी टाइम है। ये तो बेहतर ये कि फ़िलहाल आपके रेट से भी नीचे है तो आप इसको होल्ड ही रखें। टेलीकार्ड आपने 10 रुपये का लिया हुआ है। ये स्टॉक सर अभी भी जो है ये थोड़ा सा निकलने के लिए रेडी हो रहा है। ये अभी रिसेंटली अपना रेजिस्टेंस को टच किया 8.59 को। आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 10 रुपये का लेवल, तो इसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है। जब तक 10 रुपये से नीचे है तो ये थोड़ा स्लो ही रहेगा। ये राना आमिर साहब हैं, आपने पूछा कि HTL का स्टॉप लॉस हिट हो गया, एडवाइस भी बाइंग अगेन। बिल्कुल सर, दोबारा बाय कर सकते हैं। अगर ये टच करता है 40 रुपये से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर आप दोबारा इसको ले सकते हैं। ये सेकंड आपने पूछा एयरलिंक आपने लिया हुआ है 133.50 का लिया हुआ है। इसका स्टॉप लॉस आपने पूछा, स्टॉप लॉस इसका सर फ़िलहाल 118 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये इससे नीचे आता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं, यानी इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल होल्ड रखें। यहाँ पर ये साइड वेज में चल रहा है। ये यहाँ पर तो यहाँ से या तो इसने ब्रेक डाउन देना है या ब्रेकआउट देना है। ब्रेकआउट है इसका तकरीबन 151 रुपये का। ये अल्ताफ़ साहब है फैसलाबाद से, आपने पूछा कि PIA, HCLA, PIA होल्डिंग कंपनी और दीवान फारूक मोटर का बाइंग जोन। PIA तो सर करंट रेट पर भी लिया जा सकता है। ये तकरीबन 13 रुपये से लेकर आप इसको 20 रुपये के दरमियान ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह की ये फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पर जो है लग रहा है कि ये यहाँ से निकल जाएगा स्टॉक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद ये फिर आपको तेज़ होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा। ये दीवान फारूक मोटर जो है इसको जो है आप अगर लेना चाह रहे हैं तो
₹39 से लेकर ₹44 के दरमियान बिल्कुल ले सकते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है। ये जो रिसेंटली इसने हाई लगाया उसी की ये टाइम वाइज जो है वो करेक्शन कर रही है ये, तो अभी भी इसको करंट रेट पर बाई किया जा सकता है। ये कोसम आपने लिया हुआ है तकरीबन ₹8.44 का। ये बेहतर है सर। अभी रिसेंटली इसने अपना ब्रेकआउट दिया ₹8.58 का, उसी का ये रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ रहा है ये, तो इसके चांसेस हैं कि ये तकरीबन ₹7.5 तक भी आ सकता है ये, लेकिन फिर ये बाउंस बैक करने के भी चांसेस इसके अंदर मौजूद हैं। ये जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ से ये आया नीचे, फिर एक दफ़ा इसने इसको सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट, फिर तीसरी दफ़ा सपोर्ट को टच करेगा, तो फिर उम्मीद है कि ये निकल जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको महीना खंड एक जो है उसको लग सकता है ये वाला। जी नेक्स्ट जो आपने पूछा TRG और पाक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अच्छी होने के क्या चांसेस हैं। TRG सर वक्ती तो ये ऊपर गया, ये यहाँ पर आप जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन्हीं लेवल्स पर। ये अगर ये आ जाता है 65-67 रुपये पर तो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये नीचे आ जाता है तकरीबन 57 से नीचे तो फिर एक दफ़ा निकलना बनता है। ये TRG में थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये ऊपर जाने के लिए, नहीं ज़्यादा ऊपर जाने के लिए फ़िलहाल ये टाइम लगाएगा। ये पाक इलेक्ट्रॉन फिलहाल सर साइड वेज में ही चल रही है, जैसे ऊपर गया अभी फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 25-25.5 रुपये तक, तो फ़िलहाल ये साइड वेज में ही है। ये इसका जो स्पेल ख़त्म होगा तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ब्रेकआउट निकालेगा तकरीबन 30 रुपये का तो फिर इसके अंदर तेज़ी नज़र आएगी, तब तक जो है फ़िलहाल ये थोड़ा सा साइड वेज में ही है। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं सरल और SLGL एट करंट प्राइस पर आप लेना चाहते हैं। सर फ़िलहाल सरल को ना लें। सरल अगर ये क्रॉस कर जाता है 90 रुपीज़ से ऊपर आ जाए तो फिर बाय कर लें, अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 80 रुपये से नीचे यानी कि 75 पे 75-70 के दरमियान आ जाए तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। ये SLGL जो है इसको जो है लेना चाह रहे हैं सर। फ़िलहाल इसको भी नीचे आने दें तकरीबन 15 रुपये के राउंड अबाउट, ये फिर देखा जाएगा कि इसको बाय करना है या नहीं करना। अगर जब बाय करेंगे तो फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये WTL जो है आपने पूछा कि इसका TP सर अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो इसका TP है तकरीबन 1.63 और ये इसका ब्रेकआउट है। ये तो ये इसका लेवल है ऑलमोस्ट, ये वाले जो इसका जोन है 1.58 से 1.63, यहीं से इसका जो है ना ब्रेकआउट भी निकलना है। ये जिस टाइम में ये इससे ऊपर क्रॉस कर गया फिर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आप यहाँ तक जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये उसामा अशर साहब है, GGL आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है ₹9.50 की। स्टॉप लॉस आपने पूछा इसका क्या होना चाहिए। सर फ़िलहाल तो इसी कैंडल का लो रखें, स्टॉप लॉस तकरीबन ₹11 का स्टॉप लॉस रखें। अगर इससे नीचे आता है तो फिर आप इससे निकल जाएंगे। वेयर शुड डू प्रॉफिट इन एस्कोल आपने ₹9 का लिया हुआ है सर। फ़िलहाल तो ये मुसलसल अपर कैप में जा रहा है, तो बेहतर ये कि जब तक आज की जैसे कैंडल का लो इसने लगाया ₹11.81 का, अगर ये ₹11.80 से नीचे की क्लोजिंग देने लगे और टाइम भी तकरीबन आखिरी टाइम चल रहा हो मार्केट का आधा पौना घंटा जो होता है, तो फिर आप इसके अंदर से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा। ये वकार साहब हैं कराची से, आपने पूछा PIBTL के बारे में। ₹7.71 की बाइंग है। इसका TP क्या होना चाहिए। फ़िलहाल सर PIBTL तो निकलने के लिए मेरे हिसाब से रेडी हो रहा है। ये इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया ₹7.21 का, उन्हीं लेवल को ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। लेकिन अब काफ़ी चांसेस है कि PIBTL अब परफॉर्म करेगा। ये जिस तरह की इसने फॉर्मेशन बनाई है यहाँ से ये निकलने के पूरे असरात इसके नज़र आ रहे हैं। ये ILP जो है आपने लिया हुआ है ₹65 की आपकी बाइंग है सर। फ़िलहाल ILP थोड़ा सा ठंडा है। ये जब तक ये 70 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये फ़िलहाल ऐसे ही चलता रहेगा। ये जी हसन कमाल साहब है, WTL का ब्रेकआउट लेवल सर अभी बता चुका हूँ। WTL का तकरीबन 1.58 के राउंड अबाउट जो है। और इसी तरह आपने ऑक्टोपस के बारे में पूछा। ऑक्टोपस का TP बाइंग आपकी 87 है सर। फ़िलहाल अपने रेट से ऊपर आने दें, फिर TP बनेगा तकरीबन 120 का। पहले आपके रेट पर तो आए ना। ये जी आज़िम नाज साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा GHNI आपने लिया हुआ है ₹313 का। सर काफ़ी अच्छा लिया हुआ था आपने। अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस रखे ₹365 का स्टॉप लॉस रख लें। तो जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक होल्ड करके रखें इसको। ये
और रिमेनिंग का आपने पूछा कुछ 25% बेचे भी आपने ये। तो सर फ़िलहाल पड़ा रहने दें इसको, जो ही ये क्रॉस करेगा ये वाला लेवल तकरीबन 444 जो ही ब्रेक करता जाएगा तो फिर ये पहुंच जाएगा तकरीबन 457 और 457 के बाद तकरीबन 600 रुपये का ये स्टॉक बनेगा ये। तो फ़िलहाल ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, तो बेहतर ये है कि आप इसको बेचने में जल्दी ना करें ये। तो यहाँ पर आपके हुए सवाल ख़त्म। तो ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।